हाँ जी, तो आज हम फिर से उसी अपने वर्क सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, राइट। और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ नोट्स जो बनाएं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिखकर बनाएं। यदि आपका माइंड बहुत अच्छा है, चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाती हैं, तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ। और वो इसलिए बनाओ कि इन केस बहुत टाइम हो जाता है और चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ने मिलती हैं, तो जिस दिन आप पढ़ने बैठेंगे ना, जस्ट आप देखते चले जाएंगे और सारा आपको पुराना सब कुछ याद आने लगेगा, राइट। क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आप मेरे वीडियो को 5-5, 6-6 बार देखें। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। आप 2 बार देखिए मिनिमम, क्योंकि एक बार में आपको चीज़ समझना होती है, सेकेंड टाइम में उसका हमें एक प्रैक्टिस सा हो जाता है, राइट। और जो थोड़ा सा वीक है वो थर्ड टाइम देखे, स्पीड बढ़ाकर देखे। पर कहना यही चाहता हूं कि सर चीजों को कंप्लीट करते जाना, क्योंकि आज तक लगभग मेरे 84-85 वीडियोस आ चुके हैं, राइट। इन वीडियो में ही मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है। काफी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपने बहुत सारी चीजें दे दी जो आप क्लासरूम में दिया करते थे, क्या सारी चीजें यूट्यूब पे मिलेंगी? सर बिल्कुल मिलेंगी, पर आपका सपोर्ट रहा, चीजें सारी मेरी फेवर में रही, है ना। क्योंकि आप भी समझते हैं हर चीज सर कहीं ना कहीं मेरे को भी दिक्कत दे रही होती है, बट सर मैं चीज पे लगा हुआ हूं और मैं सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने तैयार हूं। पर बस एक ही चीज करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना। और सर इस काम को जो मैं करने लग रहा हूं इसको आप बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि आप यदि सफल होंगे ना तो सर हमारा सफल होना तो फिर निश्चित है, राइट। स्टार्ट करते हैं अपने उसी क्वेश्चंस को जो हमने लास्ट टाइम छोड़े थे। अब चूंकि टाइप अलग है पर है सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे क्या है जरा इस पे काम करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है 26,000 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, राइट। तो दोनों भाग ज्ञात करना है। कहानी बच्चे कुछ ऐसी है कि टोटल जो पैसा है वो है आपके पास 26,000 रुपए, ठीक। टोटल मनी हमारे पास जो पॉकेट में है वो है 26,000। हमने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और वो दोनों पार्ट कितने कितने ये हमको निकालना है, राइट। जो पहला पार्ट है ना वो हमने एक व्यक्ति को दिया है और उससे हमने रेट लिए 10% की, राइट। और समय हमने उसको दिया है कितना? 5 साल, ठीक। और जो बचा हुआ पैसा है ना वो हमने एक दूसरे व्यक्ति को दिया है और ये पैसा दिया हमने 9 साल के लिए और टाइम पीरियड हमारा कितना? 6 साल, ठीक है। मतलब 9% पे पैसा दिया है और टाइम पीरियड अपना 6 साल, राइट। इसके बाद वो कह रहा है कि दोनों से हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना वो एक समान मिला है। तो ये एक मेन पॉइंट है, क्या? दोनों से मिला साधारण ब्याज बराबर है ना। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों ही पार्टियों से इक्वल मिला हुआ है, ठीक। तो हमको वो दोनों पार्ट आखिर फाइंड आउट करने हैं कि हमने कितना पैसा आखिर दिया है। तो देखिए बस ऐसे सोचा करो सीधा सीधा कि भाई 26,000 रुपए तो हमारे पास थे, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो दोनों पार्ट हमको निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूं, वो दोनों पार्ट मान लेता हूं। पहला पार्ट होगा अपना P1 और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा होगा P2। ऐसा पेपर हॉल में कुछ भी नहीं करना है। अभी चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फर्स्ट मोटो ये होता है कि अच्छे से आपको सारी चीज समझा सकूं, क्योंकि एक बार ये सारी बातें आपके गले उतर गई ना, आपको पता चलने लगा ना, तो आप खुद पाएंगे कि यार यदि स्पीड मेंटेन करना है तो बहुत फास्ट लिखो, है ना, और कम लिखो, सोचो ज्यादा, और उस काम को यदि हम लग के करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड भी बन जाती है और सारी चीजें भी सिस्टमेटिक वे में सॉल्व होने लगती हैं। अब ऐसे सोचो 26,000 रुपए आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मैंने कर दिए P1 और P2। फर्स्ट वाले से आप रेट ले रहे हो 10% की, सेकेंड वाले से रेट ले रहे हो आप 9% की, ओके। और जो फर्स्ट वाले को टाइम दिया वो दिया 6 साल का, सॉरी 5 साल का, है ना। पहले वाले को दिया है 5 साल का और दूसरे वाले को दिया है 6 साल का, ठीक। और ध्यान से समझो एक बात, क्या कि क्वेश्चन में लिखा है दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट जिसको आपने दिया है P1 उससे मिला सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI1 बराबर है किसके? SI2 के। बात पक्की है कि नहीं? ये कुछ भी नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पॉइंट को मेन मानेंगे और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा,
राइट। तो इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट मतलब पहली पार्टी का बराबर है सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्टी के, ठीक। तो आप एसआई का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है बच्चे, पीआरटी बाय 100, राइट। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिख के दे रहा हूं। तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्टी का P1 इंटू R1 इंटू T1, है ना, और अपॉन में कितना जाएगा 100। वैसे ही सर सेकेंड वाली पार्टी का तो आप बोलेंगे P2 इंटू R2 इंटू T2, ठीक, और अपॉन में कितना जाएगा यहाँ पे भी 100, ठीक। तो आप समझिएगा ये 100 से तो 100 उड़ जाएगा, कट जाएगा आपस में। P1 का वैल्यू नहीं पता है, R1 का तो आप बोलेंगे R1 मतलब कितना है 10, और T1 कितना है तो आप बोलेंगे सर कितना है 5। और वैसे ही बच्चे ये P2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 9, और T2 की वैल्यू क्या तो आप बोलेंगे 6। पक्की बात। अब बस इसको हमने सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। तो मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूं, ये P1 और ये P2 को इधर ले आया, ठीक, और ये 9 इंटू 6 तो कितना होता है, ये होता है 54, 54, ओके, और ये कितना होता है 50। अब इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना भैया 50 मतलब 26, है ना, 6 दूनी 12 नहीं, है ना, 50 मतलब 25 और एक 27 होगा, ठीक है ना, 27 हाफ इसका 2 से काट रहे हैं, और ये कितना जाएगा 25। क्लियर। अब ऐसे सोचो क्या कि P1 हमने दिया है 27 यूनिट और P2 को हमने दिया 25 यूनिट, है ना, या फिर वो जो दो भाग है ना P1 और P2 वो आखिर किस रेशो में 27:25 में। फिर से मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने कोई डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी हैं, एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक। इवन ये फर्स्ट लाइन भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज की है, ताकि ये सब चीजें कैसे क्या कट जाती हैं और कैसे क्या वैल्यू को पुट करना है। सिर्फ हमको पेपर हॉल में यहां से सोचना है, यहां से इतना, राइट, तब जाके स्पीड बनेगी और चीजें टाइम पे सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। तो ऐसे सोचो पहला और दूसरा पार्ट है ना वो आखिर किस रेशो में 27:25, या फिर 26,000 रुपए को हमने P1 और P2 में जो तोड़ा है ना वो सही मायने में 27:25 में तोड़ा है। क्लियर बात है। तो ऐसे सोचो टोटल पैसा यूनिट के भी हाफ पे हमारा कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 25 दूनी 50 मतलब ये 52 हो रहा है, ठीक, और असली में कितना है तो आप बोलेंगे असली में तो 26,000 है, तो हम बोलेंगे 52 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 26,000 को। तो एक यूनिट किसको करेगा, तो ये 6 दूनी 12 डबल हो रहा है ना, मतलब 500 को, ठीक। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 500 को, है ना। ये 52 को नीचे ले आओगे, काटोगे 26,000 से, भाग दोगे तो 500 आएगा, ठीक। तो एक यूनिट 25,000 है, ठीक है। तो हमें निकालना है पहला और दूसरा भाग, तो पहला भाग कितना है 27 यूनिट, और 27 में हम इंटू कर देंगे काय का 500 का, तो हमें पता चल जाएगा ये आएगा 13,500। मतलब पहला वाला जो व्यक्ति है ना उसको आपने पैसा कितना दिया है 13,500, और दूसरा भाग कितना है P2 तो आप बोलेंगे 25 यूनिट, तो इसमें हम 500 का इंटू करेंगे, क्योंकि एक यूनिट हम जानते हैं ना 500 है, तो 25 यूनिट 25 इंटू 500, तो ये ओवरऑल कितना आएगा 12,500, ठीक। तो इस तरीके से सर हमको चीजों को सॉल्व करना है। 13 दूनी 26 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन की कि कहानी थी क्या, है ना, और मैंने सॉल्व क्या की। तो बहुत सिंपल है, देखिए टोटल पैसा आपकी पॉकेट में था 26,000 मतलब 26,000 रुपए, और 26,000 रुपए आपने दो व्यक्तियों को दिया। पहले वाले को 26,000 में से क्या दिया नहीं पता, तो हम मान लिए P1 दिया, दूसरे वाले को बचा हुआ ही दिया होगा 26,000 में जो रिमेनिंग रह गया तो हमने P2 मान लिया, ठीक। इसके बाद पहले वाले को रेट टाइम ये लगाए, दूसरे वाले को रेट टाइम ये लगाए, और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि दोनों का ही जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना दोनों पार्टियों से वो इक्वल है, तो ये रख दिया। पर ध्यान रखिएगा पेपर हॉल में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने समझाना था इसलिए मैंने लिखा है, ओके। अब बात आती है कि यार उसने पॉइंट की बात बोली कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाले का बराबर कर दिया सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाले के साथ, राइट। और हमें इतना ही पता चल गया नीचे का 100 कट ही जाएगा, तो हमने ये भी कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो ये भी हमको नहीं यूज करना है बिल्कुल। अब हमें यूज क्या करना है, तो हमें एग्जाम हॉल में डायरेक्ट सोचना है कि पहली वाली पार्टी का प्रिंसिपल
पहली वाली की रेट और टाइम, इन तीनों का इंटू होगा, बराबर होगा दूसरी वाली पार्टी का प्रिंसिपल, उसको जो रेट दिए और उसको जो टाइम दिया। ठीक, जस्ट इसको हमने सॉल्व किया तो P1/P2 निकल के आया 54/50, इसको हमने काटा तो ये आया 27/25। मतलब जो 26,000 रुपए हैं जो हमने दो व्यक्तियों को दिए हैं, आखिर वो किस रेशो में दिए? 27:25, या फिर पहली वाली को 27 यूनिट दिया है, दूसरी वाली को 25 यूनिट दिया है। तो टोटल पैसा दिया कितना? तो आप बोलेंगे 52। तो ये 52 तो यूनिट में दिया और असली में कितना दिया? तो आप पाएंगे वो 26,000 दिया है ना। 52 यूनिट 26,000, तो एक यूनिट 500 डिवाइड कर देंगे, 26,000 डिवाइड बाय 52 तो ये 500 आ गया। तो आप बोलेंगे एक यूनिट है 500, तो भाई 27 यूनिट कितना है? तो 27 × 500 मतलब 13,500, और 25 यूनिट कितना है? तो 25 × 500 मतलब 12,500। राइट। तो उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इस टाइप की प्रॉब्लम में हम करेंगे क्या? बस पॉइंट की बात समझिए आप, तो या तो सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करेंगे या फिर अमाउंट को बराबर करेंगे। कहां सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करना है, कहां अमाउंट को बराबर करना है, ये सेंटेंस में कहीं लिखा होता है। राइट, बस उस पॉइंट को पकड़ेंगे कि यहां पे बराबर आखिर है क्या, और जो चीज बराबर है जस्ट उसको इक्वल में रखेंगे, समझ रहे हो ना, और चीजों में जस्ट वैल्यू पुट कर रहे होंगे और आंसर आ ही जाता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है और उनको ऐसे ही बनाइएगा। क्लियर है? देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज में लिखा है 12,600 तीन भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। क्लियर? तो हमसे बोल रहा है प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। गुड। कहानी कुछ ऐसी है कि सर इस बार टोटल पैसा जो आपकी पॉकेट में था वो था 12,600। क्लियर? इस बार पैसा आपने 3 लोगों को दिया है। पहले को कितना दिया नहीं पता, तो हम मान लिए A रुपए दिए, दूसरे वाले को B रुपए दिए और तीसरे वाले को C रुपए दिए, और टोटल A, B और C मिला के तो होता तो वही होगा 12,600 जो आपके पास था। ठीक, पहले वाले की रेट, दूसरे वाले की रेट, तीसरे वाले की रेट अलग अलग है, और साथ ही में पहले, दूसरे और तीसरे वाले का टाइम पीरियड भी अलग अलग है। किसकी क्या रेट है वो भी मैंने लिख दी है, किसका क्या टाइम है वो भी मैंने लिख दिया है। क्लियर? बात ये आ रही है पर तीनों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तीनों का इक्वल है, तो इक्वल रख दिया। राइट। अब आपको पता है इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, जो चीज बराबर होती है ना जस्ट वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस बार चूंकि तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो क्वेश्चन यहीं से उड़ेगा, ठीक है, या फिर सॉल्व होगा। क्लियर? अब हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब जो हमने लिखा है ना, ये पेपर हॉल में बिल्कुल भी नहीं लिखना है ना, क्योंकि यदि आप इतना लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा, है ना, तो वो बिल्कुल नहीं लिखिएगा। अब सोचिए जरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे P × R × T / 100, राइट। तो वैसे SI 1 के लिए क्या होगा, P1 × R1 × T1 / 100 इक्वल टू होगा P2 × R2 × T2 / 100 इक्वल टू होगा P3 × R3 × T3 / 100। पक्की बात। अब सोचो वो नीचे के जो 100 100 100 है वो तो आपस में कट जाएंगे, है ना, तो ये सब चीजें हम मन में रखना है। अब हर बार यदि वो सब लिखने लगे तो एक एक पेज में होंगे फिर तो क्वेश्चन सॉल्व, सही है कि नहीं। स्पीड सर बनानी पड़ती है और ये बनती है अपनी सोच के कारण, है ना। तो हमें पता चल गया वो 100 100 100 आपस में कट जाएंगे। P1 जो था वो अपना इस बार क्या है, A है, तो बस A। और याद करो R1 × T1 का इंटू करना है, तो लगे हाथ यही कर दो, तो ये हो गया कितना, 6। वैसे P2 की जगह इस बार B लिखेंगे और R2 T2 का इंटू कर देंगे, तो ये इस दोनों का इंटू करेंगे कितना होगा, 12। वैसे सर C है ना, P3 की जगह C है रुपए, और R3 और T3 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 20। और सर चूंकि ये 6 12 20 ये सब नंबर है तो ये भी कट जाएंगे आपस में, 2 से काट देते हैं, तो ये 3 आएगा, ये 6 आएगा और ये आपका 10 आएगा। पक्की बात। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3A = 6B = 10C। पक्की बात। अब ऐसे सोचो कि ये जो फॉर्मेट था ना, ये इसको मैंने एक बार सॉल्व किया था रेशो में, है ना, ये बनने लग रहा है 3A = 6B = 10C। तो ऐसे सोचो यदि मुझे A रेशो B रेशो C निकालना है, तो ये ट्रिक मैंने जब YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें एक वीडियो आया था रेशो का, उसमें मैंने सिखाया था ये वाले फॉर्मेट का सॉल्यूशन। ठीक, जिसको नहीं आता है सर स्टार्टिंग के वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा चुका हूं। तो इसका फॉर्मेट का सॉल्यूशन ये था, जब भी बीच में 2 प्लस आए और जिनको निकालना है A B C वो लिखे हुए हैं और उसके सामने कुछ संख्याएं हैं,
तो हमने आपको बताया था कि ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालते हैं। ए निकालना है तो ए पे हाथ रखिए और बी और सी जो इधर लिखा हुआ है उसका आपस में इंटू कर दीजिए। 6 और tan का इंटू तो कितना होगा भाई 60 होगा। वैसे ही बी निकालना है तो बी पे हाथ रखिए, है ना, बी को छुपा लीजिए और 3 और tan का इंटू कीजिए तो कितना होगा 30 होगा। वैसे ही सर सी निकालना है तो सी पे हाथ रखिए, 3 और 6 का इंटू कीजिए तो कितना होगा 18 होगा। पक्की बात, ओके। अब चूंकि 6 से कटने लग रहा है तो हम काट भी देते हैं, तो ये आएगा 10, ये आएगा 5 और ये आएगा 3। पक्की बात। तो हम कह सकते हैं कि जो पैसे हैं ना वो 12,600 वो हमने आखिर इस अनुपात में 10:5:3 में डिवाइड किए। ठीक, तो असली में देखा जाए तो पैसा 12,600, पर यूनिट के फॉर्म में देखा जाए तो पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10 + 5 + 3 मतलब 18 यूनिट। तो हम बोलेंगे 18 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 12,600 को। तो एक यूनिट किसको करेगा, तो ये 6 7 6 8 48 है ना, ये 7 बार कट जाएगा, है ना, ये पक्का 7 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा एक यूनिट कितना 700। ठीक, तो इसका मतलब ये एक यूनिट यदि 700 है तो 10 यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे 7,000 है। पक्की बात। और ये 5 यूनिट कितना है, तो 7 पने 35 मतलब 3500। और 3 यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक यूनिट 700 है तो 3 यूनिट 2100 है। तो आप इन तीनों को भले काउंट कर लीजिए, ये टोटल सम आ रहा होगा 12,600। ठीक, अभी तक क्या समझाया मैं फिर से समझा रहा हूं। टोटल पैसा था 12,600 जो 3 लोगों में हमने डिवाइड किया, और जो डिवाइड किया हमने ऐसा मान लिया ए बी और सी रुपए हैं। ठीक, तीनों की रेट और तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, बस तीनों से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। इसको हमने एक मेन पॉइंट माना, इसके बिहाफ पे वो फॉर्मूला लिखा, नीचे का 100 कट रहा है, R1 T1 का इंटू एक साथ कर लिया, R2 T2 का इंटू एक साथ कर लिया, R3 इंटू T3 का इंटू एक साथ कर लिया। ओवरऑल ऐसा कुछ फॉर्मेट बनने लग रहा है। ठीक, इसके बाद जस्ट इसको सॉल्व किया। ये जो फॉर्मेट था मैं सिखा चुका हूं रेशो वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जब भी ये दिया हो और ये फाइंड आउट करना हो ए रेशो बी रेशो सी तो कैसे निकालते हैं, छुपा छुपा के। तो हमने रेशो निकाल लिया, जस्ट इसको सॉल्व किया तो फाइनल हमें रेशो मिल गया 10:5:3। पक्की बात। अब इसके बाद बच्चे हमने क्या किया कि हमने देखा कि टोटल पैसा तो 18 यूनिट यदि यूनिट के फॉर्म में देखें और असली में 12,600, तो 18 यूनिट 12,600, एक यूनिट 700। ठीक, अब इसके बिहाफ पे हमने देखा क्या कि भाई 10 यूनिट कितना बन रहा है 7,000, 5 यूनिट कितना बन रहा है 3,500 और 3 यूनिट कितना बन रहा है 2100। कैसे कराइए, एक यूनिट यदि 700 है तो 10 यूनिट कितना होगा 10 का इंटू कर दिया 700 के साथ, वैसे ही 5 का इंटू कर दिया 700 के साथ, 3 का इंटू कर दिया 700 के साथ। तो ये ए वाले मतलब पहली पार्टी को 7,000 दिए हैं 12,600 में से, दूसरी को 3,500 दिए और तीसरी को 2100 रुपए दिए। ठीक, तो ये तो सर पैसा निकला है ना, ये तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया सभी पार्टियों का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। और याद करो सभी पार्टियों का सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर है, सही बात है कि नहीं। तो भाई हम ऐसे सोचेंगे चूंकि तीनों पार्टियों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो हम किसी एक पार्टी का निकाल दें और वही दूसरी और तीसरी का कहलाएगा। ठीक, तो मैं यहीं से कर दे रहा हूं सॉल्व। तो ऐसे सोचो पहली पार्टी को 12,600 में से कितने रुपए दिए, तो ए रुपए, और ए की वैल्यू कितनी है 7,000। तो आप बोलेंगे सर 7,000 रुपए फर्स्ट पार्टी को दिए, उसको रेट लगाइए 2% की और टाइम उसको दिया है 3 साल का, और नीचे आता है आप जानते हैं 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया P1 × R1 × T1 अपॉन 100। P1 की जगह 7,000 रख दिया, R1 की जगह 2, T1 की जगह 3 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 दूनी 6 होता है, 6 7 42 होता है। तो भाई टोटल ब्याज फर्स्ट पार्टी से कितना मिला है 420, और हमें इतना भी पता है कि दूसरी और तीसरी पार्टी से वही ब्याज मिला है ना। तो हमसे पूछा गया था हर भाग का साधारण ब्याज बताओ, तो एक भाग का 420 है, वही हमें पता है दूसरी और तीसरी का रहा होगा। तो आंसर फाइनली क्या आ रहा है 420। क्लियर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लेंथी सॉल्यूशन हो गए, है ना, इसका कोई दूसरा ट्रिक बताइए। तो मेरा ये मानना अभी चूंकि स्टार्टिंग है, मुझे तो हर क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से सॉल्व करना आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, राइट, और दिन भर 10 से 15 घंटे समझ रहे हो मैथ्स के साथ ही बिताते हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ना, और ये आपके लिए भी नहीं होगी। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें आपको आने लगेंगी तो आपको भी लगेगा। फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा, ऐसा पेपर हॉल में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो ये बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे आप। फर्स्ट। सेकेंड वन, डायरेक्ट आप यही सोचेंगे, वो नीचे वो फार्मूला नहीं लिखना है ना, वो 100 काटना है, ये सब मन ही मन में कर लेना है। ठीक, डायरेक्ट आप ये लिखेंगे। जस्ट जितने बच्चे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ना, उनका ऑटोमेटिक यहां से स्पीड बन जाएगा। तो यहां तक तो आप जितने जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना था तो मुझे एक एक स्टेप लिखना जरूरी था, राइट। ध्यान रखिएगा 3a = 6b = 10c, जब इस फॉर्मेट को
सॉल्व करना हो किसमें, ए रेशो बी रेशो सी में, तो कैसे करते हैं वो मैंने सिखा रखा है, छुपा छुपा के आप चीजों को निकाल रहे होते हैं। ठीक, सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में जो मेरा रेशियो चैप्टर था उसमें बता रखी है और आपको आती भी होंगी। ठीक, तो हमने ए रेशो बी रेशो सी निकाल लिया, जस्ट इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने का हमने देखा कि यूनिट के फॉर्म में पैसा कितना है और असली में कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, फिर 10 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यूज निकाल ली। चूंकि हमें इस बार इंडिविजुअली प्रिंसिपल नहीं बताना था, है ना, कि 12,600 में से पहले को कितने दिए, दूसरे को कितने दिए, तीसरे को कितने दिए। यदि ये पूछा जाता तो आंसर ये होते, पर हमसे पूछा इस बार साधारण ब्याज बताओ, तो जस्ट हमने किसी भी एक टाइप में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, SI1 का निकाल लिया, प्रिंसिपल R1 T1 अपॉन 100, जस्ट वैल्यू में मतलब वैल्यू रखी, आंसर आ गया। राइट, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट फिर से मैं कह रहा हूं इन क्वेश्चंस में होता है स्पीड, जो बेहद मुश्किल होता है बना पाना। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा ना पहले इंफॉर्मेशन पढ़ता है, समझ रहे हो ना, स्क्रीन से, फिर उस चीज को कहीं रफ में लिख रहा होता है और फिर आर्मूले फार्मूले वैल्यू पुट करता और आंसर निकालता, तो 1 से 1.5 मिनट ये समय बेकार करता है ये क्वेश्चन। फिर से मैं कह रहा हूं इन क्वेश्चंस को स्क्रीन पर जब वो लिखा हुआ है ना, वहीं से आपको पूरा जो डेटा है वो यूज करना है और डायरेक्ट सोचना है, जितना आप सोच सकते हैं। स्टार्टिंग ही आपकी यहीं से होना चाहिए, तब जाके इन क्वेश्चन में स्पीड बनती है। क्योंकि सोचिए ना, जो पूछा गया है वो सबसे लास्ट में निकलता है, पहले निकल के आ रहा होता है प्रिंसिपल का वैल्यू, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो समझ रहे हो ना, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को बनाया आपके समय बेकार करने के लिए। राइट, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। राइट, तो इसको बहुत फास्ट करेंगे और वैसे ही सोचेंगे जैसे हमने पेपर हॉल में सोचना है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है एक आदमी ने 3 वर्ष ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। ओके, वो स्कीम लिखा होगा। ठीक, एक आदमी ने 3 स्कीम में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की धन निवेश किया। ठीक है, इस दर से धन निवेश किया है। ओके, फिर क्या रहा है, प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, कहानी सिंपल सी है, कुछ पैसा है, वो पैसा आपने 3 स्कीमों में लगाया है। पहली में कितना लगाया नहीं पता, ना दूसरी का पता, ना तीसरी का पता, इवन पैसा कितना इस बार तो ये भी नहीं बताया। सही है कि नहीं, बस इतना पता है कि पैसा आपने लगाया है फर्स्ट स्कीम में 6 साल के लिए, सेकंड स्कीम में 10 साल के लिए और थर्ड स्कीम में 12 ईयर के लिए, है ना, 12 साल के लिए। ठीक, साथ में फर्स्ट स्कीम से आपको रेट मिल रही है 10% की, सेकंड से 12% की और थर्ड से 15% की। क्लियर है। अब कहानी ये है कि इसमें क्या रहा है, तीनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है। कहानी वही आ गई, S1 = S2 = S3। याद आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना। तो ये तो सब समझ में आने लगा। अब ये सोचो आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे सर इस बार निवेश का अनुपात बताना है, मतलब हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, आखिर वो किस रेशियो में किया है। फिर मेरी वही अर्थमेटिक का एक लॉजिक, क्या कि आंसर काय में देना है। यदि आपने परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो या टाइम के रूप में देना है तो रियल वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं। इस बार क्वेश्चन वाले ने बताया कि पैसा कितना था, नहीं बताया, तो हमें आंसर भी काय में देना है, रेशियो में, तो हमें उस पैसे को जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सारी मुद्दे की बात है जो कोई नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें हमने जब 10-25 हजार क्वेश्चन लगाए ना अपनी लाइफ में, तो करते करते समझ में आई कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जादू। ठीक, तो अब ऐसे सोचो, पहले दूसरे साल का टाइम दे रखा है, पहले दूसरे तीसरे वाले की रेट भी दे रखी है, तीनों का ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, नीचे के 100 उड़ जाएंगे। पक्की बात। पहले वाले को हम मान लेते हैं A रुपए निवेश किए हैं पहले वाली स्कीम में, दूसरी वाली में B किए और तीसरी वाली में C किए। ठीक, C रुपए। तो ऐसे सोचो P1 × R1 × T1 होता है ना, नीचे का 100 तो कट ही जाएगा, तो सर P1 की जगह A लिखेंगे और R1 T1 का आपस में इंटू करेंगे, तो इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 60। फिर B लिखेंगे और R2 T2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 120। फिर थर्ड वाली में क्या करेंगे तो C इंटू इन दोनों का इंटू करेंगे तो 12 × 15, है ना। तो चलो ऐसे लिख दो, बस इंटू मत करो, 12 × 15 ही लिख दो। ठीक, ये तो कुछ लिखना नहीं है, तो समझाने के लिए था, है ना। अब ऐसे सोचो कि हम 12 से उड़ा देते हैं, तो ये 12 से ये कटा, ये 12 से कटेगा 10 बार और 12 पंचे होता है 60। पक्की बात। अब 5 से उड़ा दो तो ये आएगा 5 × 5, ये आएगा 5 दूनी 10 और ये आएगा 5 × 15। ओवरऑल क्या आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे A = 2B = 3C। और अभी लास्ट टाइम ये चीज सिखाई है कि जब भी दो बीच में प्लस हो, इधर ABC ऐसा कुछ लिखा हो, P1 P2 P3, है ना, या ABC या XYZ कुछ भी,
है ना, और आगे संख्या लिखी हो तो यहाँ पे नहीं लिखी तो ऐसे 1 लिख लो, क्या दिक्कत है। और यदि कोई आपसे पूछे कि A रेशो B रेशो C बताओ तो आप कैसे निकालोगे, छुपा छुपा के। A निकालना तो A को छुपा लो, 2 और 3 का इंटू कितना होगा सर 6। B निकालना B को छुपा लो, A और 3 का इंटू कितना होगा 3। C निकालना C को छुपा लो, 1 और 2 का इंटू कितना होगा सर 2। तो हमें वो रेशो पता चल गया जिसमें इस स्कीम में पैसा लगाया गया है, वो आखिर प्रिंसिपल का रेशो क्या है 6:3:2। पक्की बात। तो सर इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बनाना होता है ना। A B C 3 दूनी 6 और ये B कितना आ रहा है, तो B निकालेंगे 3 ही आएगा, C निकालेंगे 2 आएगा। ठीक, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। 6 ईयर है, 10 ईयर है, 12 ईयर है, 10 12 15 है, 6 ये 60 ही होगा, 10 120 ही होगा, 12 इंटू 15, 12 से मैंने काट दिया 10 टाइम्स, 12 पंचे 60 होता है, फिर 5 से काट दिया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही, 5 तिया 15, 1 2 3 आया, ABC बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। ठीक, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस लास्ट और एक बेहतरीन क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 18,750 एक आदमी अपने 2 बेटों के बैंक खातों में डालता है। ठीक, मतलब टोटल पैसा कितना उसके पास 18,750 और उसके 2 बेटे हैं, दोनों के बैंक खाते हैं और दोनों में वो कुछ कुछ पैसा डालने लग रहा है। फिर वो कह रहा है इस तरह डाल रहा है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करे। इसका मीन जरा समझिएगा सर, जो 2 बेटे हैं ना उनके खातों में पैसा कुछ इस तरीके से डाला जा रहा है कि जब उनका एज 18 साल होगा ना तो उनको बराबर धन प्राप्त मिले, मतलब ओवरऑल उनको जो विड्रॉल करेंगे ना जब वो, तो जो अमाउंट आए वो इक्वल आना चाहिए। ठीक, यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो, ओ माय गॉड, मतलब दोनों का ही जो एज है ना वो अलग अलग है, एक छोटा और एक बड़ा है ना, छोटा वाला 12 साल का, बड़ा वाला 14 साल का, और दर लग रही है 5% की। ठीक, तो छोटे बेटे का हिस्सा हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहानी बहुत सिंपल है ना, इसको बड़े अपने शब्दों में समझते हैं ताकि चीजें बहुत अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए सर एक फादर हैं जिनके पास टोटल पैसा है 18,750। ठीक, उनके 2 बेटे, एक छोटा एक बड़ा, छोटे का उम्र 12 साल, बड़े का उम्र 14 साल। अब वो कुछ प्लान किए, प्लान ये किए कि इस 18,750 में से जो पैसा होगा वो मैं 2 बैंकों में डाल रहा हूं, छोटे में के अकाउंट में कितना डालूंगा, बड़े के अकाउंट में कितना डालूंगा, वो उन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी। ठीक है, बस वो ये कह रहा है कि बैंक मुझे रेट दे रहा 5% की और डालना मुझे कुछ इस तरीके से ये पैसा कि जब इन दोनों का उम्र 18 साल हो ना और ये बैंक में पैसे लेने जाए ना तो जो बड़े वाले को पैसा मिला है वही छोटे वाले को मिलना चाहिए, मतलब दोनों का ही अमाउंट बराबर होगा। तो बस हम ऐसे सोचते हैं अपने शब्दों में कि 18,750 रुपए हैं, 2 लोग जिनका उम्र 12 और 14 साल है उनको 5% की रेट मिल रही है, अमाउंट चूंकि दोनों को सेम मिलने लग रहा है। तो आप बस इतना सोचो कि जो ये 12 साल का बच्चा है ना इसको ओवरऑल वो पैसा डालने के बाद ब्याज कितने साल का मिलेगा, तो वो जाएगा आज के, जब उसका उम्र 18 साल होगा मतलब वो जाएगा 6 साल बाद। तो ये छोटा वाला लड़का है ना, ठीक है, उसको हम ऐसा मान लेते हैं उसके अकाउंट में A रुपए डालें, स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है और उसको टाइम पीरियड कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 6 साल मिलेंगे, है ना भाई, 18 में से 12 घटा दो तो 6 साल तक उसको ब्याज मिलता रहेगा। ठीक, वैसे आज जो बच्चा 14 साल का है उसके अकाउंट में आपने कैपिटल A रुपीज डाला है और जब वो 18 साल का होगा तो वो ब्याज आज से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा, 4 साल। तो आखिर वो ब्याज कमाएगा कितने साल तक, या उसका बनेगा 4 साल तक। पक्की बात। बस सर इस बार ध्यान रखिएगा दोनों को मिलने वाला धन बराबर है, मतलब यहाँ पे अमाउंट बराबर है। जल्दी जल्दी सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर देना, एग्जामिनर यही चाहता है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर रहे हो, किस क्या अमाउंट बराबर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर होगा। और याद है ना अमाउंट का फॉर्मूला, जिनको नहीं याद है उनको थोड़ा याद दिला देते हैं। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, होता है कि नहीं होता है। अब अमाउंट का फिर से एक फॉर्मूला बता देते हैं, तो P प्लस यहाँ पे क्या आएगा PRT/100। तो सर ऐसा कुछ कुछ मैं बराबर करूंगा, ये फॉर्मूला समझ रहे हो ना। तो पहले वाले को क्या दिया अपन ने, स्मॉल a, तो स्मॉल a पैसा दिया और उसको मिलने वाला ब्याज क्या होगा A1 इंटू कितने साल लग रहे हैं, 6 साल, है ना। पहले तो R आता है, R मतलब 5, और टाइम कितने लग रहा है पहले वाले को 6 साल, और डिवाइड में कितना 100। वैसे ही बच्चे ये दूसरा वाला जो होगा इसमें तो कैपिटल ए जमा किया है ना, और ब्याज कितना बनेगा इसका A, और वो तो साल तो 5 ही है, सॉरी है ना 500 रेट है, और टाइम उसको कितना मिल रहा है 4 साल, और यहाँ पे कितना आएगा 100। अब देखिएगा बड़े फास्ट तरीके से करूंगा, याद करो ये A है और इधर भी A दिख रहा है ना, तो इसमें से A अपन कॉमन ले रहे हैं, ले लिया कॉमन। अब सोचो
यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 प्लस 5 इंटू 6 अपॉन 100 आएगा। तो सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 प्लस 5 और 6 का इंटू कर दे 30 हो जाएगा, 30 बटे 100 हो जाएगा, एलसीएम ले ले तो ये 100 आएगा और 30, तो टोटल ओवरऑल कितना जाएगा 130 बटे 100। अब आधों को तो मुझे पता है हवा ही नहीं लग रही होगी, है ना, मैं भी 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, सब समझता हूँ, पर जिनको नहीं लग रही है ना, ठीक है ना, तो वो बड़े एग्जाम की तैयारी मत करो, फिर से कह रहा हूँ, वो स्टेट लेवल के जो छोटे एग्जाम होते हैं ना उसकी करो। क्यों? क्योंकि वहाँ भरपूर तो समय मिलता है ना, और फिर जो तुम्हारे सपने हैं ना एक सरकारी नौकरी पाने के, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। और जिसको हवा लग रही है तो उसका सिलेक्शन तो पक्का बैंक, एसएससी, रेलवे में 100% है, ठीक है, बस वो लगे रहे। और जिसको थोड़ी कम लग रही है तो वो कुछ नहीं करे, सीखे मुझसे, बार बार वीडियो को रोके और थोड़ा कर करके देखे कि जो ये मास्टर बोलते हैं वो ऐसा कुछ होता भी है कि डायरेक्ट लिखते हैं, तो होता तो है ना, बस बात ही आपके थोड़े कम गले उतरता है ना। तो सर वो उतरेगा, बस करना ये होगा इंटरेस्ट के साथ घर में उस चीज को बनाना होगा जो चीज नहीं आती, और ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है ना जिसमें करते कुछ है और करने कुछ और लगते हैं, है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो बस आप डायरेक्ट करना सीखो। ए लो कॉमन, इधर करके बता देते हैं, है ना, बस एक बार करके बताऊंगा, इसके लिए करके बता दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे करके देखते हैं। तो इन दो में से ए कॉमन ले लो, ले लिया, फिर ये क्या आया 1 प्लस, अब ये भी कॉमन ले लिया था ना, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20, और ये कितना होगा 100। तो आप सोचो एलसीएम लेंगे तो अपन कितना आएगा 100, और फिर इसका इससे इंटू होगा तो 100 प्लस 20, तो फाइनली कितना आएगा 120 बटे 100। और याद करो ये ए तो चल ही रहा है, नहीं इसको भूल ही जाओ, है ना। तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कैपिटल ए इंटू 120/100। ठीक, फिर से कह रहा हूं सर ये सब करने लगे ना तो पेपर निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ऐसा मत बोला करो, तो ये सच्चाई है जो बोलना पड़ती है। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ए इंटू 120/100। तो सर ये 100 से तो 100 सहित, 10 से 10 सहित, और स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए का रेशियो कितना आ रहा है 12/13। पक्की बात, गुड। अब ऐसे सोचो पैसा अपन ने किसको ज्यादा दिया होगा, तो यहां से देख के पता चल रहा है बड़े वाले को। क्यों ज्यादा दिया होगा? क्योंकि सर उसको साल कम मिलेंगे और दोनों को अमाउंट जो है बराबर भी तो देना है, ठीक है। तो उनके पापा ने कितनी खतरनाक प्लानिंग करी, समझ रहे हो, गुड। अब ऐसे सोचो पहले वाले को या छोटे वाले को 12 यूनिट दिया है, बड़े वाले को 13 यूनिट दिया है, और असली में कितना दिया है 18,750, और दोनों को मिला के हमारे हिसाब से कितना दिया है तो 25 यूनिट। तो 25 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 18750। पक्की बात। तो 1 यूनिट कितना आएगा, तो ये आएगा 750। ओके, तो हमें बताना है छोटे वाले को कितना मिला है, तो छोटे वाले को मिला है 12 यूनिट, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट पता है 750 होता है, तो 12 इंटू 750, तो ये आ रहा है भैया आपका 9,000 रुपये। मतलब जो 18,750 है ना उसमें छोटे वाले को मिले 9,000, और बड़े वाले को कितने मिले होंगे, बचे हुए निकाल लो, 9 दिन 18 होता है, 9,750। पक्की बात। पर हमसे तो छोटे वाले का पूछा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 9,000। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो गया है ना, तो फिर से मैंने कहा ये सब तो लिखना ही नहीं, ये वाला सेक्शन तो जिसने लिखा वही मेरा डायलॉग निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, फिर आप टेंशन में जाओगे कि सर अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, एक नया फॉर्म भरे और फिर लग जाए, कोई ना कोई तो निकलेगा। तो ऐसे सोचो इस बार टोटल पैसा था 18,750, जो आपको 2 बेटों में बांटना था, एक छोटा एक बड़ा है, जो छोटा वाला है 12 साल का, बड़ा वाला है 14 साल का। पक्की बात। दूसरी चीज, पैसे निकालने के बैंक में जाएंगे जब 18 साल के होंगे, मतलब पहले वाले को पैसा 6 साल का ब्याज मिलेगा और दूसरे वाले को मिलेगा 4 साल का, दोनों की रेट तो 5-5% है। और उनके फादर ने पैसा कुछ ऐसा डाला है कि जब वो बैंक में जाएंगे, जब उनका उम्र 18 साल होगा, तो दोनों को ही अमाउंट जो है बराबर मिलेगा। पक्की बात है कि नहीं, गुड। तो सर बस हम जानते हैं कि हमने ना इस बार अमाउंट को बराबर करना है, तो अमाउंट को बराबर हमने कर दिया। छोटा वाले को हमने ए रुपए दिए स्मॉल के, और बड़े वाले को कैपिटल ए दिए, ठीक है, वो भी लिख दिए। बस चीजों को हमने थोड़ा सॉल्व किया तो ऐसा कुछ रेशियो आ गया, स्मॉल ए कैपिटल ए का 12:13, मतलब छोटे वाले को 12 यूनिट, बड़े वाले को 13 यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट 25 यूनिट, और असली में 18,750, तो 1 यूनिट 750। ठीक, तो हमें 12 यूनिट की जरूरत थी, तो आंसर आया 9,000। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करोगे ना तो आप खुद पाओगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो हम कर ना सके, है ना। और यदि आप ऐसा मान लिए ओ माय गॉड कैसे करा, इतना कौन याद रखेगा, तो कभी करते ही रहोगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। सर दुनिया में हर चीज छोटी है, हमारा देखने का नजरिया यदि जैसा होगा ना, ठीक है ना, वैसी हमारी सोच बनती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। यदि आप सोचते हैं ना कि आपको फर्स्ट रैंक लाना है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप टॉप 100 में तो है, और आप ये सोचे बस एक मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। वही जो हर एक यूट्यूबर बोलता है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या,
वो बेल आइकॉन वो जरूर प्रेस करो, ठीक, क्योंकि नोटिफिकेशन राइट टाइम पे नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं अब। तो आप ही बच्चों से मेरे को उम्मीद है कि ये चैनल बहुत जल्दी बहुत बड़ा बने और मैं बहुत सारी चीजें, इवन पूरी एडवांस मैथ का एक एक टाइप वो भी मैं आपको सिखाऊं, राइट। मैं करूंगा सब कुछ, पर विदाउट आपके सहयोग के ये पॉसिबल ही नहीं। कोई पैसे की डिमांड नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक ही शर्त पे कि चैनल जितने जल्दी ग्रोथ करेगा ना, इसमें मेरा भी फायदा है और आप बच्चों का भी, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।